एक समय की बात है। एक गांव में एक ईमानदार किसान रामू रहता था। रामू मेहनती और सच्चा इंसान था। उसकी रोजी रोटी का साधन उसकी छोटी सी जमीन थी, जिसमें वह दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था। हालांकि वह अमीर नहीं था, पर उसका दिल बड़ा था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और सरलता के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। गांव का मुखिया भोलानाथ एक प्रभावशाली लेकिन थोड़ा घमंडी व्यक्ति था। उसके पास गांव की सबसे बड़ी जमीनें और ढेर सारी संपत्ति थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक शंका रहती थी कि गांव के लोग उसकी बातों को उसकी ताकत के कारण मानते हैं, न कि सम्मान के कारण। एक साल बारिश बहुत कम हुई। रामू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। कर्ज लेकर उसने जो बीज बोए थे, उनका भी कोई फल नहीं मिला। रामू की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी जमीन गिरवी रखने की नौबत आ गई। दूसरी ओर मुखिया भोलानाथ ने अपनी जमीन पर अच्छे से पानी का प्रबंध कर लिया था, इसलिए उसकी फसल अच्छी हुई। रामू मदद के लिए भोलानाथ के पास गया और उसे कुछ पैसे उधार मांगे। भोलानाथ ने हंसते हुए कहा, रामू, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। जब तुम कर्ज चुकाओगे, तभी तुम्हें जमीन वापस मिलेगी। रामू के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने मजबूरी में अपनी जमीन गिरवी रख दी और पैसे लेकर लौट आया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। भोलानाथ ने गांव के लोगों से कहा, मैं चाहता हूं कि गांव में सबसे ईमानदार व्यक्ति को चुना जाए। जो इस चुनौती को जीत जाएगा, उसे मैं अपनी जमीन और संपत्ति का एक हिस्सा इनाम में दूंगा। गांव के सभी लोग इस घोषणा से हैरान थे। रामू ने सोचा कि भले ही उसकी हालत खराब है, लेकिन वह अपनी ईमानदारी के लिए इस चुनौती में भाग जरूर लेगा। भोलानाथ ने चुनौती के तहत सभी प्रतिभागियों को एक एक बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन में मैं एक खास बीज दे रहा हूं। इसे 6 महीने तक उगाकर दिखाओ। जिसके पौधे सबसे अच्छे होंगे, वह विजेता होगा। रामू ने पूरे मन से बीज बोया और उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन हफ्ते बीत गए और बर्तन में कोई पौधा नहीं निकला। उसने खाद, पानी और देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। फिर भी बर्तन खाली ही रहा। 6 महीने पूरे हो गए। पंचायत के दिन गांव के सभी लोग अपने बर्तन लेकर आए। हर किसी के बर्तन में हरे भरे पौधे और सुंदर फूल थे, लेकिन रामू के बर्तन में कुछ भी नहीं था। लोग रामू का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, तुम्हारे जैसे किसान को तो खेती करना ही छोड़ देना चाहिए। मुखिया ने सभी बर्तनों को ध्यान से देखा और फिर रामू के पास आकर पूछा, तुम्हारे बर्तन में कुछ क्यों नहीं होगा? रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैंने पूरी मेहनत की थी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, गांव वालों, विजेता रामू है। सभी लोग हैरान रह गए। भोलानाथ ने समझाया, मैंने जो बीज दिए थे, वे उबाले हुए थे। उनमें से कुछ भी नहीं उग सकता था। तुम सबने झूठ बोलकर दूसरे बीज बो दिए, लेकिन रामू ने अपनी ईमानदारी से वही बीज बोए जो मैंने दिए थे। यही उसकी सच्चाई और मेहनत को दिखाता है। इससे हमें यह सीख मिलता है कि ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है। असली सफलता सच्चाई और मेहनत से ही मिलती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। रामू की ईमानदारी ने उसे न केवल सम्मान दिलाया, बल्कि उसकी गिरवी रखी जमीन भी वापस मिल गई।